हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 रैशनल नंबर। और आज हम सीखेंगे कि एक रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किसी रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर किस टाइप का होता है, ए बाई बी की टाइप का, जहाँ पर बी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस, राइट। और ए और बी क्या हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकते हैं। तो जब ए बाई बी लिखा गया होता है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डेनोमिनेटर है यानी कि बी, वो हमारा डिवीज़र बन जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिवाइडेंड। ठीक है। सो इस तरीके से हम उसको सोल्व करते हैं, चाहे कोई भी नंबर दे रखा हो, चाहे बी बड़ा है या बी छोटा है, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जो डेनोमिनेटर है वो डिवीज़र ही रहेगा। क्लियर। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को सोल्व करते हैं, डिवाइड हम करते हैं, तो हमें आंसर दो टाइप की चीज़ें, वहाँ पे दो टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो पहला केस जो है वो क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। कहीं ना कहीं पॉइंट आने के बाद क्या हो जाता है, या तो वो ज़ीरो बन जाता है। ज़ीरो मतलब किस केस में, जैसे कि मान लो आपको फाइव मीन्स आपको दिया गया है 5 से डिवाइड करना है, आपको 21 को मान लेते हैं कि 21 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 4 जा 20, कितना बचा 1। ऊपर से कुछ भी नहीं था तो पॉइंट लगा करके हमने ज़ीरो लगा दिया, यहाँ पे ज़ीरो उतारा तो कितना हो गया 5। यहाँ पे भी पॉइंट लगेगा, फिर 5 2 जा 10। सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, ज़ीरो। तो जिस केस में रिमाइंडर हो जाए ज़ीरो, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं भाई, वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या डेसिमल एक्सप्रेशन है, उसका वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेट होता है कि कहीं ना कहीं जा कर के रुक जाना या ख़त्म हो जाना। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग। कौन से, जहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाए ज़ीरो, भले ही वो पॉइंट लगने के बाद आया हो लेकिन ज़ीरो आ जाए। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जहाँ पर आप डिवाइड करते रहो और पॉइंट के बाद भी कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। अगर हम बात करें इसकी, जैसे कि 10/3 है। सो 10/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो कैसे सोल्व करेंगे, 10 3, हमें पता है 3 3 ज़ा 9, कितना बचा 1। ऊपर से कितना उतारा ज़ीरो, तो क्या लग गया पॉइंट, यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया पॉइंट के बाद। सो 3 3 ज़ा 9। अब देखिएगा अगेन कितना बच गया 1। आपको कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर हमेशा वही रहे, मतलब जो ये एक्सप्रेशन है यानी कि डेसिमल है वो कभी सोल्व नहीं होगा। ये हमें तब पता चलेगा जब, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर देखिएगा कितना बचा था बगैर जीरो के, 1 बचा था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बच गया। तो अगर कहीं ना कहीं जा कर के रिमाइंडर सेम आ जाए तो इसका मतलब वो समाप्त नहीं होगा, ऊपर जो आ चुका है वही चीज़ बार 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 आती रहेगी। तो यानी कि यहाँ पे देखोगे आप, चाहे इसको कितनी बार सोल्व कर लो, ये कभी कंप्लीट सोल्व नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर किसी भी केस में यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो समाप्त ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग। और आगे लिखेंगे इसके रेक्यूरिंग या फिर रिपीटिंग। रिपीट हो रही है ना यहाँ पे चीज़, देखिएगा 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम रेक्यूरिंग बोलते हैं या फिर रिपीटिंग बोल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भाई एक जैसा ही एक ही नंबर रिपीट हो सकती है कोई 2 डिजिट रिपीट हो जाए, हो सकती है कोई 3 डिजिट रिपीट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। तो बस आज की एक्सरसाइज आपकी यही है कि आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब जैसे 3/20 है पहला क्वेश्चन आपका, तो उसकी क्या लिखनी है, आपको डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है उसका। तो डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड कर दो, सिंपल, 3 अंदर 20 बाहर। सो शुरू में ही छोटा पड़ गया तो ज़ीरो लगा करके पॉइंट लगा लो बाहर भी, और यहाँ पर भी पॉइंट लगा करके ज़ीरो डाल दो। अब 21 जा 20, कितना हुआ 10 बचा, अगेन ज़ीरो उतारा, तो अब कितना हो जाएगा 25 ज़ा 100। सो यानी कि कितना हुआ ज़ीरो, तो हम क्या लिखेंगे 3/20 इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।
इस तरीके से आप, और ये डिवीज़न भी है जो आप साइड में करके दिखाओगे। तो ये इस तरीके से आपको आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और जो थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, वहाँ पे बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि आपको डेसिमल, वो जो थर्ड क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी गई हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, यानी कि पॉइंट के बाद जो क्यूसेंट होगा उसमें 3 चीज़ें आनी चाहिए, वहाँ तक आपको करना है। आगे उसको पेन ऐसे कैसे छोड़ देना है। तो अब जैसे कि इसमें भी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन हैं। जो फ्रैक्शन है आपकी वो कैसी दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले भी हैं इसमें। तो पहले उसको वही रूल रहेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर में। अब और अगर माइनस का साइन है तो सिंपल बगैर माइनस के डिवाइड कर लो। अगर एक चाहे न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे एक जगह माइनस है तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा। मान लो कि यही ऐसा होता है आपका -3 डिवाइड बाई 20, तो आंसर हमारा यही आता, बस माइनस में आ जाता। या फिर ये माइनस का साइन 20 पे होता तो भी आंसर यही आता। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे। एक जैसे कि क्वेश्चन है आपका 3 वूल 1/42। 3 वूल 1/42 को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने से कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3 जब आप करोगे तो 126 एंड +1 करोगे 127 डिवाइड बाई 42 बन जाएगा। अब 127 को आप अंदर रखें और 42 से इसको डिवाइड करो। डिवाइड तब तक करते जाओ या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या फिर हर बार ध्यान रखो कि रिमाइंडर कितना आ रहे हैं। अगर कहीं पर भी जाकर के रिमाइंडर वही आ जाते हैं तो फिर आप उसको बोलोगे कि ये उसके आगे डैश डैश लगा करके वही चीज़ें लिख दोगे। ठीक है, या फिर वहीं पे छोड़ दो और आगे डैश 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 लगा दीजिए। क्लियर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। आज की आपकी एक्सरसाइज यही है, बाकी हम कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।